ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां जिंदगी सादा थी, ख्वाब छोटे थे और खुशियां बहुत आसानी से मिल जाया करती थीं। इसी गांव में रहती थी आयशा, एक ऐसी लड़की जिसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। वो सिर्फ चीज़ों को देखती नहीं थी, बल्कि उन्हें समझना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। लोग कहते थे कि आयशा का दिल बहुत बड़ा है, मगर उसका तजस्सुस उससे भी बड़ा है। हर दिन की तरह आज भी आयशा अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी, मगर खेलते-खेलते उसकी नज़रें बार-बार उस पुराने खामोश कमरे की तरफ जा रही थीं, जो हमेशा बंद रहता था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता-आहिस्ता ढल रहा था, आयशा अपनी दादी अम्मा के पास बैठी और वो सवाल पूछा जो उसके दिल में कई दिनों से था। दादी अम्मा, वो पुराना कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा हो, जैसे उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे जानती है, मुझे समझती है। क्या वहाँ वाकई कुछ है या ये सिर्फ मेरा वहम है? क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मैंने उस दरवाजे को ना खोला, तो शायद मैं कभी ये ना जान सकूं कि मैं असल में कौन हूँ। बेटी, हर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आजमाइश होते हैं। वो तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं, मगर जब तुम उनके अंदर दाखिल हो जाती हो तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देते। याद रखना, हर राज जानना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ राज इंसान को खुद से दूर कर देते हैं। मगर तजस्सुस अक्सर अक्ल से ज्यादा ताकतवर होता है। उसी रात जब सब सो चुके थे, आयशा आहिस्ता से उस कमरे में दाखिल हुई। उसके कदम हल्के थे, मगर दिल की धड़कन तेज। और फिर उसने उसे देखा, एक अजीब सा दरवाज़ा जो हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही आयशा ने दरवाज़ा खोला, दुनिया बदल गई। वो एक ऐसी जगह पर थी जहाँ सब कुछ खूबसूरत था, हर चीज़ मुकम्मल, हर चीज़ खामोश मगर जिंदा। वहाँ न कोई दुख था, न कोई शोर, सिर्फ सुकून। और फिर ये एक आदत बन गई। हर दिन, हर रात आयशा उस दरवाजे को खोलती और एक नई दुनिया में चली जाती। मगर हर दुनिया पहली जैसी नहीं थी। कुछ में आवाज़ नहीं थी, कुछ में वक्त सुस्त था और कुछ में लोग आयशा को जानते थे, जैसे वो पहले से वहाँ रहती हो। फिर एक दिन उसने उसे देखा, एक साया जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा था। और हैरत की बात ये थी कि वो साया बिल्कुल आयशा जैसा था। जब तक तुम यादों में जीती रहोगी, तब तक मैं तुम्हें कमज़ोर करती रहूंगी। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा
उसकी दुनिया धुंधली हो रही थी। उसे अपनी दादी की आवाज़ याद करने में मुश्किल हो रही थी। अपने दोस्तों के चेहरे भी मद्धम पड़ रहे थे। मैं यादों में नहीं रहना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे हकीकत में रहना है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। वक्त खत्म हो रहा था। दुनिया बिखर रही थी और दरवाज़ा आखिरी बार खुला था। तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुम्हारी अंदर हूँ। और फिर आयशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो वापस अपनी दुनिया में थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। दादी अम्मा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। ख्वाब हमेशा खूबसूरत होते हैं, मगर रियलिटी ही वो जगह है जहाँ इंसान खुद को पाता है।